सो फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी को मालूम है MPCHO की चॉइस फिलिंग की आज जो है यहाँ पे लास्ट डेट है और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक यहाँ पे मैसेज की वजह से जो यहाँ पे दिया जा रहा है, एप्लीकेंट डिटेल्स नॉट फाउंड और यू हैव ऑलरेडी फिल्ड चॉइसेस विद पेमेंट। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो है अपना डिपार्टमेंट का नाम डाल रहे हैं, आप लोग अपना एग्ज़ाम का नाम डाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपनी पोस्ट भी डाल रहे हैं और नीचे एप्लीकेशन नंबर भी आप लोग डाल रहे हैं और गेट डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एक मैसेज आपको मिल रहा है कि एप्लीकेंट की डिटेल जो है वो नहीं मिल पा रही हैं और या फिर चॉइस फिलिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है पेमेंट के साथ। तो दोस्तों देखिए, आज काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसको लेकर यहाँ पे बात की और MP ऑनलाइन के टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में काफ़ी कैंडिडेट्स को इस चीज़ का यहाँ पे बिल्कुल 100% यहाँ पे श्योर समाधान यहाँ पे मिला। काफ़ी कैंडिडेट्स से मुझे मैंने यहाँ पे पूछना भी चाहा कि कैसे हुआ भाई, मुझे भी आप लोग यहाँ पे बताएं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे बताने की कोशिश तो यहाँ पे की, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल थी। चीज़ों को समझने के लिए स्क्रीन पे होना यहाँ पे ज़रूरी था और कैंडिडेट जो है इस चीज़ की यहाँ पे समझ यहाँ पे नहीं रखता कि कहाँ पे जाना है, कौन से ऑप्शन पे जाना है, कैसे करना है। तो बहुत ही कम चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आई। फिर देन मैंने भी MP ऑनलाइन का जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है तो उनसे जो है मैंने यहाँ पे बात की। अभी शाम के टाइम ही मैंने उनसे यहाँ पे बात की। तो उनके द्वारा देखिए एक इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसी यहाँ पे मिली है जिसकी वजह से ये जो आप लोग यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, ये सभी कैंडिडेट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्यों ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए उनके द्वारा बोला गया, ठीक है, वो मैम थी, वो एक मैम थी, तो उनसे मैंने पूछा कि मोस्टली कैंडिडेट्स को इस तरीके का मैसेज यहाँ पे क्यों मिल रहा है कि MP ऑनलाइन की तरफ से ये टेक्निकल यहाँ पे मिस्टेक है और कुछ कैंडिडेट्स का तो यहाँ पे आराम से हो रहा है और कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा? तो देखिए उन मैम ने मुझे यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट्स ने दो अलग अलग MP ऑनलाइन की आई-फॉर्म की ID से जो है फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स का ये मैसेज आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सोचना कि उस समय फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों ने क्या दो बार आप लोगों ने यहाँ पे ID दुकान वाले से आप लोगों ने यहाँ पे बनवाई थी। तो यदि देखिए, वैसे 100% यहाँ पे श्योर है, जितने भी कैंडिडेट्स ने 2 बार यहाँ पे आई-फॉर्म की ID बनवाई है दुकान पे जाके, उन्हीं को ये समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। और 2 बार बनवाने का पर्पस भी मुझे यहाँ पे पता है, वो क्यों बनवाई है कैंडिडेट ने, क्योंकि इसमें 2 तरीके की पोस्ट थी, CCH की पोस्ट थी और CHO की इसमें यहाँ पे पोस्ट थी। तो जब कैंडिडेट को मालूम चला कि हमने यहाँ पे गलत यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर दिया, तो वो ऑलरेडी एक फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर चुका था। फिर जब उसको मालूम चला कि गलत फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो उसने दोबारा से नई ID बना के दूसरे फॉर्म को दूसरी पोस्ट से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। किसी ने पहले CCH का अप्लाई किया था, फिर दूसरी ID से बना के CHO का कर दिया, फिर किसी ने सबसे पहले CHO का अप्लाई किया था, फिर दूसरी ID बना के CCH का ये वाला फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही है जो CCH वाले, क्योंकि अभी जो चॉइस फिलिंग का अपडेट आया है सिर्फ CCH वालों के लिए है। ये चॉइस फिलिंग की जानकारी CCH वालों के लिए ही आई हुई है। तो इसमें कैंडिडेट जब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल रहा है, उसके बाद वो यूज़र नेम आ रहा है, उसके बाद वो जो है पासवर्ड यहाँ पे उसका यहाँ पे बन जा रहा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे फाउंड नहीं हो रही, क्योंकि उस कैंडिडेट ने CHO वाली पोस्ट से यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे गलत यहाँ पे फिलअप हुआ, ये तो यहाँ पे हुआ ही हुआ, 2 ID से यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया, तब उसको अभी तक कैंडिडेट को ये तक नहीं मालूम कि उसका यूज़र ID यानी कि यूज़र नेम यहाँ पे क्या है। 2 ID क्योंकि यहाँ पे बन चुकी हैं, तो दोनों ID का यूज़र नेम यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही का मालूम है, ठीक है। और एक जिसका मालूम है वो इस वाली में जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, और जिसमें अप्लाई नहीं हो रहा है उसमें इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग सुनिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे प्ले करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे भी। यूजर ID का ऑप्शन दिया है और रिकवर पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। हाँ। जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, उनका यही रीजन है, वो गलत लॉगिन पे चेक कर रहे हैं। मैम जिन लोगों ने उस समय मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट किया था। हाँ,
मैम ये जो ठीक है। डिटेल जो मेरे सिस्टम पे खुली है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये रिकवर करके ही निकाली गई है। ठीक है, जो आप बोल रही हैं ना यूजर नेम और पासवर्ड, इनसे इनका मोबाइल नंबर लिया गया है। आप कैंडिडेट से कंफर्म करिएगा, डेफिनेटली वो यही आपको बताएंगे कि इन्होंने 1 से 2 बार प्रोफाइल क्रिएट करी है, दोनों बार अलग अलग लॉगिन बनाया होगा। ठीक है, तो उस लॉगिन से उनका प्रोसेस नहीं हुआ है। इनका जो यूजर आईडी है, इनका जो मोबाइल नंबर है, उससे उन्होंने लॉगिन प्रोफाइल बनाया है। आप उनसे कंफर्म करिए, गलत लॉगिन बताते हैं और इसलिए प्रोसेस नहीं हो पाता है। 2 यूज़र आईडी यदि आप लोग ने बनाई है तो दोनों यूज़र आईडी के आप लोगों के पास यूज़र नेम होना चाहिए। ठीक है, और उनके पासवर्ड भी होना चाहिए। और अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जब आप लोग ने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था वो कौन सी पोस्ट से बनाया था। हो सकता है आप लोग ने CHO से बनाया हो सकता है CCH वाली पोस्ट से बनाया हो। तो यदि आपको मालूम है या फिर आप लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, उस पर एक मैसेज होगा। ठीक है, हो सकता है आपके जीमेल आईडी पर भी जो है आपका मैसेज यहाँ पे आता है, उस पर भी एक यूज़र नेम होगा। ठीक है, तो उन्हीं डिटेल्स की मदद से ही जितने भी कैंडिडेट्स, तो जिस किसी भी आईडी से, दोनों में से किसी न किसी एक आईडी से आपका यदि फॉर्म सबमिट हुआ है CCH की पोस्ट के लिए, तभी देन आप लोगों को ये वाला मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप लोगों को चॉइस फिलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन आपको चॉइस फिलिंग का मिल जाएगा। और यदि दूसरी आईडी से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें CCH की पोस्ट से अप्लाई नहीं किया है, तो उसमें आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। CCH का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको उसमें आपको नहीं दिखेगा। तो अपडेट जो भी था मैंने यहाँ पे कवर किया। मैडम की जो यहाँ पे बात थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया और इस चीज़ से बिल्कुल मैं भी यहाँ पे सहमत हूँ। कुछ कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे पूछा भी कि क्या आपने यहाँ पे 2 बार आईडी बनाई थी, तो उसने बोला कि पहली बार मैंने CHO से अप्लाई कर दिया था, फिर मैंने CCS से अप्लाई कर दिया। कुछ ने बोला सबसे पहले मैंने CCS से अप्लाई किया और फिर उसने CHO से अप्लाई किया। तो इसी वजह से सब चीज़ें मिसमैच यहाँ पे हो गई। और जितने भी 10,300 कैंडिडेट्स हैं लिस्ट में, ठीक है, उन सभी कैंडिडेट्स की चॉइस फिलिंग अभी भी इनेबल्ड है। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में बताया गया किसी भी तरीके का एरर नहीं है चॉइस फिलिंग में, और ना ही किसी भी तरीके की यहाँ पे जो है टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल चॉइस फिलिंग सभी के यहाँ पे ओपन है, जितने भी कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में शामिल हैं। और इस तरीके का यदि मैसेज आपका यहाँ पे आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे 2 आईडी वाले यहाँ पे ज़रूर होंगे। 2 आईडी आप लोगों ने यहाँ पे बनाई होगी और इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए हेल्पलाइन नंबर जो है बंद हो चुका है, 7:30 बजे तक शाम को यहाँ पे रहता है और 12 बजे लिंक भी यहाँ पे हटा दी जाएगी। तो बहुत ही कम समय अवेलेबल है चॉइस फिलिंग के लिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी कवर की, और वीडियो के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।